कहानी प्रकृति का बदला। बहुत समय पहले पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था हरितपुर। यह गांव अपनी हरी भरी वादियों, स्वच्छ नदियों और मीठी हवाओं के लिए बहुत मशहूर था। लोग प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर रहते थे, खेतों में अनाज उगाते, पेड़ों में फल लेते और नदी का पानी पीते। लेकिन वक्त के साथ गांव के लोग लालची होते चले गए। उन्होंने जंगलों को काटकर बड़ी बड़ी हवेलियां बना दी, नदियों के किनारे कचरा फेंकने लगे और खेतों में जरूरत से ज़्यादा रसायन डालने लगे। धीरे धीरे पक्षियों की चहचहाट कम हो गई, नदियाँ फिर से गंदी होने लगी और हवा में से धुआं भर गया। गांव का एक बच्चा था जिसका नाम था आरव। उसे बचपन से ही पेड़ों से बहुत लगाव था। वह अक्सर अपनी दादी से कहानियाँ सुनता कि कैसे प्रकृति हमारी माँ है और हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए। एक दिन आरव ने देखा कि गांव की नदी, जिसमें वह कभी नहाया करता था, अब काली हो चुकी है और उसमें मरी हुई मछलियाँ तैर रही हैं। पक्षी जो कभी खेतों में मंडराते थे, अब कहीं गायब से हो गए थे। आरव ने दादी से पूछा, दादी, ये सब क्या हो गया? हमारी नदी तो मर ही रही है। दादी ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा, जब इंसान प्रकृति का संतुलन बिगाड़ लेता है तो प्रकृति भी अपना बदला लेती है। उसी साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। खेतों में कुछ भी नहीं उगा, बारिश बिल्कुल नहीं हुई। लोग पानी पीने के लिए भी तरसने लगे। जिन पेड़ों को काटा था, उन्हीं की छाया के बिना लोग जलती धूप में तड़पने लगे। गांव वाले समझ गए कि यह सब उनकी ही गलती का नतीजा है। वे सब इकट्ठा होकर पंचायत से मिले और उन्होंने यह तय किया कि अब से वे पेड़ लगाएंगे, नदी को साफ करेंगे और प्रकृति के साथ एक नियम से रहेंगे। आरव ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर हर घर में एक एक पौधा लगाने का वादा लिया। बच्चों ने नदी किनारे सफाई अभियान चलाया। धीरे धीरे पेड़ बढ़ने लगे, पक्षी लौट आए और नदी में फिर से जीवन जगमगाने लगा। कुछ वर्षों बाद हरितपुर फिर से हरा भरा हो गया। लोग अब समझ चुके थे कि अगर इंसान प्रकृति से प्रेम करेगा तो प्रकृति भी उसे दुगना लौटाएगी। सीख: प्रकृति हमारी माँ है, उसका सम्मान करना बहुत ज़रूरी है। लालच का अंत बुरा होता है, ज़रूरत से ज़्यादा शोषण विनाश लाता है। छोटे कदम बड़े बदलाव लाते हैं, जैसे आरव और बच्चों की कोशिश। प्रकृति बदला नहीं लेती, संतुलन बनाती है। अगर हम पेड़ लगाएं, नदियाँ बचाएं और हवा को साफ रखें तो जीवन बहुत सुंदर है, बहुत अनमोल है। दोस्तों, अगर आपको ये प्रकृति की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी एक लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।